Hello everyone, this is Shruti Sharma. Today we are going to solve few questions related to the chapter number system and I am going to deliver the content related to the same. So let's start. The first question we have is a number when divided by 899 gives a remainder 63. What remainder will be obtained by dividing the same number by 29? हमें इस क्वेश्चन में बताया गया है कि हमारे पास एक नंबर है जिसको हमने 899 से डिवाइड किया है और हमें मिला रिमाइंडर 63 एंड अब हमसे पूछा गया है कि हम उस सेम नंबर को 29 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा। तो बेटा देखो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक होती है रिमाइंडर थ्योरम एंड व्हाट डज रिमाइंडर थ्योरम स्टेट्स, इट स्टेट्स दैट when your dividend is divided by the divisor, then देखो जब आपका डिविडेंड जो है वो डिवाइजर से डिवाइड हो जाता है तो क्या होता है, जो डिविडेंड होता है हमारे पास में डिविडेंड आता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा ये चीज कि डिविडेंड जो होता है उसको जब हम डिवाइड करते हैं डिवाइजर से तो हमें एक क्वोशिएंट मिलता है और एक रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं a डिवाइडेड बाय b, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास डिविडेंड है a और डिवाइजर है b, तो a को हमने b से डिवाइड किया तो हमें क्वोशिएंट मिला q और फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी गेट द रिमाइंडर r। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, हमारे पास में जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर से आता है। ठीक है, ये हमारी डिवीजन हमारी यहाँ पर इससे हमें पता लगता है कि हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिल रहे हैं, उन्हें हम कैसे इक्वेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा इसके बाद नेक्स्ट देखो हम इसके अंदर ये पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से हमें आगे इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पे करेंगे, हमारे पास जो नंबर है उस नंबर को हमने डिवाइड किया 899 से। लेट अस सपोज द नंबर बी x। हमने उसको x मान लिया। ठीक है, तो x को हमने 899 से डिवाइड किया और रिमाइंडर मिला है हमें 63। ठीक है, तो x इक्वल्स टू हम बोलेंगे 899, कुछ हमारे पास में क्वेश्चन रहा होगा इसको हमने q बोल दिया। ठीक है, प्लस रिमाइंडर इज 63, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, r का वैल्यू 63 है और इससे हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमसे पूछा है कि हमने सेम नंबर को 29 से डिवाइड कर दिया, इस सेम नंबर को उन्होंने डिवाइड किया 29 से और फिर वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपको रिमाइंडर क्या मिला होगा, रिमाइंडर क्या मिला होगा। तो देखो बेटा इसके लिए हम इसको x को यहीं पर डिवाइड कर सकते हैं, हम यहीं पर x को अगर डिवीजन परफॉर्म कर दे तो हम अगर राइट हैंड साइड अगर इसको भी 29 से डिवाइड कर दें तो वही तो आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो x डिवाइडेड बाय 29 इक्वल्स टू 899 q डिवाइडेड बाय 29 प्लस 63/29, यानी कि इस कंप्लीट नंबर को 29 से डिवाइड कर लो आप। ठीक है, जो 899 है बेटा वो हमारे 29 के टेबल में आता है। ठीक है, कितने टाइम्स आता है, 31। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 31q प्लस आपके पास में आ गया 63/29, तो रिमाइंडर आपको यहीं से मिलेगा। तो आप 63 को 29 से डिवाइड करके देखो, जब 63 को 29 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर आंसर आता है, ये आपके पास जाता है यहाँ पर 29 से कितने टाइम्स, 2 टाइम्स देखो। ठीक है, 58। ठीक है, 50 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आंसर आ गया 5, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास में 5। ठीक है, जब आपने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास में रिमाइंडर आ गया 5, है ना। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि 29 से जब हम उस नंबर को डिवाइड करेंगे जो हमारे पास गिवन नंबर था तो हमें रिमाइंडर क्या मिलने वाला है 5। सो लेट्स चेक द ऑप्शंस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In next question what we have is a number is multiplied by 2, then by 1 by 3, then by 4, then by 1 by 5, then by 6 and finally by 1 by 7. The answer is 16, then the number is, उन्होंने हमें बताया कि हमारे पास एक नंबर है एंड
इज मल्टीप्लाइड बाय दीज नंबर्स और आंसर आ गया 16। तो देखो सोल्यूशन कैसे होगा इसका, हमने उस x को नंबर को मान लिया x, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, देन बाय 1/3, देन बाय 4, देन बाय 1/5, देन उसके बाद 6 एंड फाइनली बाय 1/7 एंड वी गॉट आंसर 16। तो ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर सारे न्यूमरेटर्स को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं और न्यूमरेटर का आंसर आ जाता है, सारे डिनोमिनेटर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो और डिनोमिनेटर का आपका इसमें आंसर आ जाता है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x मल्टीप्लाइड बाय 2 × 1 × 4 × 1 × 6 × 1 एंड नीचे आप लिख सकते हैं 3 × 5 × 7 और इसका आंसर आएगा 16 एंड फाइनली विल गेट x मल्टीप्लाइड बाय 2 × 4 × 6 अपॉन 3 × 5 × 7 इक्वल्स टू 16। और बेटा जब ऐसा होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो चीज़ यहाँ पे पूरी मल्टीप्लाइड है वहाँ जाके डिवाइड होएगी, ठीक है, ये जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवीजन में आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 × 4 × 6। आप यहाँ से कैंसिलेशन कर सकते हैं बेटा, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 3 से 3 कैंसिल एंड यू गॉट द फाइनल आंसर दैट इज 7 × 5 दैट इज 35। सो x इक्वल्स टू 35। लेकिन क्या क्वेश्चन में हमसे x का वैल्यू पूछा है क्या? ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में ये पूछ रहा है कि जो नंबर है वो ऑड है, इवन है, स्क्वायर है या क्यूब है। ठीक है, तो हमें क्लियरली दिख रहा है इवन नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, क्यूब भी नहीं है, ये क्या है हमारे पास में, इट इज एन ऑड नंबर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर्स ऑफ 3 digit numbers A, B, C such that A into B into C is 15. What do we have is, we have a 3 digit number A, B, C. We can write it as A into 100 plus B into 10 plus C. It is a 3 digit number. Okay. And what do we need to do is, we need to find the values of A, B, C such that A multiplied by B multiplied by C becomes 15. Okay. It means A, B and C, all of these three are factors of 15, yes or no? Yes, these are factors of 15. So do you know how to find the factors of 15? Yes. तो factors of 15 कौन कौन से होते हैं हमारे पास में factors of 15? 1, 3 and 5. These are factors of 15. ठीक है, अब आप बोलोगे मैम 15 भी तो होता है, 15 भी होता है, why not? बट क्या हम इसके अंदर 15 इंक्लूड कर सकते हैं क्या बेटा? A, B and C, these are single unit digits, these are single digits numbers. ठीक है, A, B, C में हम डबल डिजिट का ले नहीं सकते, ठीक है, तो इसको तो हमने रिजेक्ट कर दिया, इसको हम नहीं ले सकते एक बार में, A, B, C की वैल्यू में नहीं ले सकते, तो A, B and C कैन टेक दीज 3 वैल्यूज ओनली। ठीक है, ये 3 वैल्यूज हो सकती हैं A, B, C के अंदर, तो हम इन्हें बारी बारी लिख सकते हैं। सबसे पहले देखो हम देखते हैं कि हम कैसे कैसे इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो आप, देखो हमारे पास जो वैल्यूज है, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने फिक्स कर दिया a इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर a इक्वल्स टू 1 फिक्स कर दिया तो हमारे पास में 3 नंबर्स बनेंगे, इस तरीके से बनता है ABC। ठीक है, ऐसे बनेगा। तो अगर 1 को फिक्स कर दिया तो एक नंबर बन सकता है 1, 3 and 5, दूसरा नंबर बन सकता है 1, 5, 3, इस तरीके से। सेकंड में अगर हम फर्स्ट पे फिक्स कर देते हैं, किसको, मैंने फिक्स कर दिया 3 को, अगर मैं 3 को फिक्स कर दूंगी तो 3, 1, 5 एंड 3, 5, 1। ठीक है, और फिर थर्ड केस में देखो, अगर हम फिक्स कर देते हैं यहाँ पर फर्स्ट में 5 को, तो क्या बनेगा 5, 1, 3 एंड 5, 3, 1। तो दीज आर द 6 केसेस वी हैव, 6 नंबर्स मिल सकते हैं हमको। ठीक है, तो इन्होंने पूछा था कि ऐसे कितने केसेस, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास में, तो करेक्ट आंसर इज 6, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, हमारे पास में 1, 3, 5, 1, 5, 3, 3, 1, 5, 3, 5, 1, 5, 1, 3 एंड 5, 3, 1। दीज आर द 6 नंबर्स जिनका कि ABC जो है आपको क्या मिलेगा, 15। Moving on to the next question. How many positive integers less than 100 can be written as the sum of 9 consecutive positive integers? ये हमसे पूछ रहा है कि इतने ऐसे कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कि 100 से छोटे हैं, जिनको हम 9 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के सम के जैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 100। ठीक है, इन्होंने मेंशन कर रखा है 9 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। बेटा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हम कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैंने मोल लिया कि मेरा फर्स्ट इंटीजर है n, तो नेक्स्ट क्या होगा n+1, उसके बाद क्या होगा n+2
एंड सो ऑन। इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, लेकिन हमें कितने लेने हैं, 9 लेने हैं। चलो लिख लेते हैं, अभी तक 3 हो गए, ठीक है। फिर हम लिख लेंगे n+3, n+4, n+5, n+6, n+7 and n+8. These are the 9 consecutive positive integers we have, ठीक है। and what they are saying is sum, their sum, ठीक है बेटा। तो इनका सम निकालना है। इनका अगर आप सम निकालेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, इन सबको ऐड करिए। तो n को आपने कितने 9 टाइम्स ऐड किया, तो 9n, ठीक है। और 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, 8 सॉरी नॉट 9 till 8, ठीक है। तो इसका आपका सम कितना आता है आपके पास में, यहाँ पर आ जाता है आपके पास में 36, ठीक है। तो 9n + 36, ठीक है, ये आपके पास में सम आ गया। और इसको हम लोग 9 यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा n+4। ये हमारे पास सम की वैल्यू आ गई। तो हमें क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है वो ये हमसे बोल रही है कि आपका सम जो है वो 100 से कम होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम शुड बी लेस देन 100, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और सम आया हमारे पास में यहाँ पे क्या, 9n+4 शुड बी लेस देन 100, ओके फाइन। अब बेटा यहाँ से n की वैल्यू निकालो आप लोग। n+4 क्या होगा, इसको नॉर्मल इक्वेशन की तरह सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। 100 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि 9 यहाँ मल्टीप्लाइड हो रहा था, तो डिवाइड हो गया। तो n+4 इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कितनी आती है, देखो बेटा इसको कैंसिलेशन अगर हम करेंगे तो क्या आएगा 11.11, चलते जाओ आगे, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि 11 से छोटा, ये देखो 11 से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो n+4 कैन टेक वैल्यू ऑफ लेस देन इक्वल्स टू 11, ठीक है। उसके बाद में हम लिखेंगे n शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 11 - 4, 11 - 4 का मतलब हो जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पर बेटा मैंने 11 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर 11 से बड़ी वैल्यू थी, और बड़ी वैल्यू से पॉइंट में हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो जब मैंने बड़ी वैल्यूज यहाँ से पॉइंट ये इसको रिमूव किया, तो मैंने यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू का साइन लगा दिया, बिकॉज वी कैन इंक्लूड 11 ऑल्सो, ठीक है, इसीलिए। तो हमने यहाँ पे n की वैल्यू हमें क्या मिल गई, लेस देन इक्वल्स टू 7। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ गई हमारे पास यहाँ पे, n कैन टेक वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 7, दैट इज 1 2 3 4 5 6 and 7, ये वैल्यूज ले सकता है। तो हमारे पास कितने वैल्यूज आ गई, 7। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। अभी इसको क्रॉस चेक करते हैं, चलो ठीक है। क्रॉस चेक करने के लिए अगर मैं n की वैल्यू पुट करूं, सबसे पहले मैं 1 पुट करती हूँ, तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 4 + 1 5 एंड 9 5 जा 45, तो सम हमें मिलता है 45। और अगर हम ग्रेटेस्ट 7 वैल्यू पुट करके देखते हैं, 7 + 4 इज 11, 11 × 9 इज 99, तो सम आपको मिल रहा है 99। तो देखो ये आपके 100 के दोनों 100 से छोटे हैं ना, इट मीन्स वी हैव द राइट आंसर, ठीक है। ओके, so moving on to the next question. Shlok is a primary school child. He calculated the number of Sundays occurring in 45 consecutive days. He was very happy that he got the maximum Sundays. This maximum number is, क्या बोल रहे हैं कि एक बच्चा है श्लोक, उसने क्या किया बेटा, नंबर ऑफ संडेज काउंट किए, और कॉन्जिक्यूटिव कितने, कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगातार कॉन्जिक्यूटिव 45 डेज में संडेज काउंट करे, उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ संडेज मिले हैं, ठीक है। तो उसको कितने संडेज मिले होंगे, तो आप सोचो कोई भी जो हमारा डे होता है वो किसी भी वीक में, ठीक है, वो हर 7 दिन बाद आपका वो वीक रिपीट करता है, वो डे रिपीट करता है, ठीक है। जैसे अगर आज मंडे है, आज से 7 डेज बाद दोबारा आपको मंडे मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि 7 के गैप से हमें वीक्स मिलते हैं, हम जानते हैं 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज, ठीक है। तो 7 के गैप से आपको वीक्स मिलते हैं। इसका मतलब अगर आप 45 को 7 से डिवाइड करके देखें, ठीक है, अगर आप 45 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं तो हमें पता है कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, कंप्लीट डिवाइड तो नहीं होगा, लेकिन 7 6 = 42, तो हम इसे लिख सकते हैं कि 6, ठीक है। 6 डेज तो हमारे 6 जो वीक्स हैं, 6 वीक्स तो इसमें कंप्लीट हो गए, प्लस कितना बच गया हमारे पास में, 3 डेज बच गए, 6 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं और 3 डेज बच गए हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आता है, 6 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं, मतलब 6 वीक्स के अंदर तो सारे के सारे डेज आए होंगे, ठीक है, सारे डेज आए होंगे, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ 6 संडेज तो आएंगे ही आएंगे। 6 संडेज तो फिक्स हो गए, 6 संडे मंडे 6 सारे जो डेज हैं 6 टाइम्स तो आए हैं, ठीक है। अब बाकी बच्चे ये 3, और उसने बोला कि उसने मैक्सिमम नंबर ऑफ संडेज काउंट किए हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने कंसेक्यूटिव डेज काउंट किए, मैक्सिमम नंबर ऑफ संडेज, तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे जो 45 डेज थे वो संडे से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। यानी कि इन 3 दिन में से एक दिन संडे भी है, हमने मैक्सिमम के लिए मान लिया।
तो हमने जब ऐसा माना कि 45 डेज में से जो फर्स्ट डे था वही संडे था, ठीक है, उसके बाद में हम काउंट करते रहे तो हमें 6 बार संडे तो मिलना ही है और +1, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ संडेज क्या होगा हमारे पास में यहाँ पर 7 संडेज, ये मैक्सिमम होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि बेटा 3 ही तो दिन है ना, इन 3 में से अगर आप फर्स्ट को संडे फिक्स करते हो, ठीक है, तो संडे, मंडे और ट्यूसडे ऐसे बनेगा। आप बोल रहे हो मैम सेकंड को संडे फिक्स कर देते हैं, तो सैटरडे, संडे और मंडे। आप बोल रहे हो थर्ड को संडे फिक्स कर देते हैं, तो क्या होगा फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है, इस तरीके से होगा। यानी कि ये 3 ही तो पॉसिबिलिटी आ रही है इन 3 दिन की, जब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ संडेज चाहते हैं तब इन तीनों में से हम एक ही केस ले सकते हैं, तो इसमें से हमें एक ही संडे मिलेगा, जहाँ भी आप लेना चाहो एक ही संडे मिलेगा, तो 6 + 1 7 संडेज, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 7 संडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 120। आपके पास 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, उनका एवरेज है 120। तो बोल रहे हैं कि शुरू के जो 5 हैं, एवरेज ऑफ द 5 स्मॉलेस्ट नंबर्स अमंग देम इज, ठीक है, तो यानी कि हमें 10 का तो दिया हुआ है एवरेज और बाकी शुरू के 5 का निकालना है। नाउ व्हाट डज एवरेज स्टैंड्स फॉर? एवरेज का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो भी आपके इसमें ऑब्जर्वेशंस हो, जो भी आपको डेटा हो उसका सम कर दो, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये हमारा किसका होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है बेटा, ऐसे हम निकालते हैं एवरेज, ठीक है, किसी भी चीज का सम निकाल के उसको हम उसके नंबर से डिवाइड कर लेते हैं तो हमें मिलता है एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किसका एवरेज दिया है? 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। बेटा जनरली हम एक ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं 2n + 1, ये हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑड नंबर है, ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑड नंबर। और अगर आपको इसने बोला है कि आपको जो है वो चाहिए 10 कंसेक्यूटिव, तो कंसेक्यूटिव के लिए आप कैसे करेंगे? 2n + 1 अगर मेरा फर्स्ट होगा तो 2n + 3 मेरा सेकंड होगा, देन 2n + 5, देन 2n + 7 एंड सो ऑन, इस तरीके से आपको मिलते रहेंगे। और लास्ट जो हमारा बनेगा वो कहाँ तक मिलेगा? इसके अंदर हमारे पास में इसके अंदर हमारा लास्ट मिलेगा हमें 2n + 19, ठीक है। आप काउंट करके देखो एक बार, 1 2 1 के बाद में 3, देन 5, देन 7, देन 9, then we have 11, then we have 13, then we have 15, 17 and then 19, ठीक है। इस समय शुरू के मिल गए 10, ठीक है, 2n + 19। तो हमारे पास में आ गए ये 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है, ये हमारे पास में आ गए। उसके बाद में हमें क्या करना है? इनका सम करना है, ठीक है। इनका सम अगर हम करेंगे, इनका सम करो, इनका सम आप करेंगे तो आपको 2n को 10 टाइम्स ऐड करना है, 2n × 10 प्लस 1 + 3 + 5 + 7 एंड सो ऑन टिल 19। इनको जब आप ऐड करते हैं तो बेटा आपका आंसर आता है 100, ठीक है, ये हमारा सम आ गया। और यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वो कितनी है हमारे पास में? 10 है, ठीक है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या बोलता है? सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो हम देखो, अब हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे तो हमारे पास एवरेज आएगा, एवरेज इक्वल्स टू सम आ गया हमारे पास में 2n × 10 + 100 अपॉन 10, ये हमारे पास में एवरेज आ गया। और एवरेज का बेटा आपको दिया हुआ है इसके अंदर 120, सो 120 इक्वल्स टू 2n × देखो बेटा अगर आप डिवाइड कर लोगे पहले तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ बनेगा 2n + 10, ठीक है। ऑल्सो to find the value of n, we can say that 2n is equals to 120 minus 10, that is 110, and n equals to 55. You got the value of n. Now you can find first 5 consecutive odd numbers, and वो क्या होंगे बेटा? आपके पास में था 2n + 1, इसमें आप n की वैल्यू पुट करो 55, तो क्या मिलेगा? 110 + 1, that is 111, 111। इसके बाद में नेक्स्ट हमें फॉर्मूले से पुट करने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं नेक्स्ट क्या होगा, 113, देन 115, देन 117 एंड देन 119। ये हमें मिलेंगी स्टार्टिंग की 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। इन्होंने क्योंकि स्मॉलेस्ट बोला था बेटा, स्मॉलेस्ट तो यही 5 होंगे ना जो शुरू के 5 होंगे, ठीक है। अब इनका एवरेज बोल रहा है, इनका एवरेज मतलब इनका सम कर लो और डिवाइड बाई 5, ठीक है। इनका सम करेंगे और आप 5 से डिवाइड करेंगे तो सम का आंसर आता है 575 and divide by 5 you will get
115. 115 is the right answer. So here we have option D is correct. ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो गया. 115 is the right answer. ठीक है, moving on to the next question. A 3-digit number is divisible by 35. The greatest such number has in its tens place the digit. यानी कि क्या बोला है आपको कि आपके पास एक 3 डिजिट का नंबर है. You have a 3-digit number. ठीक है, उसके बाद वो डिविजिबल है 35 से. 35 से डिविजिबल है यानी कि वो 5 और 7 डिविजिबल बाय बोथ 5 and 7. इन दोनों से डिविजिबल है वो 5 and 7 से, क्योंकि दोनों फैक्टर्स है 35 के. और फिर क्या बोला है, उसकी टेंस प्लेस का जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमें बताना है. ठीक है, तो आगे क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है. ठीक है, 35 से डिविजिबल है, 5 और 7 दोनों से डिविजिबल है. तो हम देखते हैं हम कैसे कैसे डिजिट नंबर्स बना सकते हैं. और हमें ये तो पता चल गया कि हमें ग्रेटेस्ट तक तो पहुंचना है. ठीक है, तो हम देखते हैं कोशिश करते हैं. तो डिविजिबिलिटी ऑफ 5 क्या बोलती है हमें कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 या 5. 5 से डिविजिबल होता है. 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमसे क्या बोलता है कि जो लास्ट का डिजिट है उसको आप ट्वाइस कर दो. यानी कि अगर आपके पास में ए बी सी ऐसा डिजिट है तो आप लास्ट के डिजिट को ट्वाइस कर दो, यानी कि ट्वाइस ऑफ सी, और इसको ए बी में से माइनस कर दो, ए बी माइनस 2c. जो आपका आंसर आ रहा है वो आंसर अगर डिविजिबल बाय 7 है तो हम बोलेंगे कि कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाय 7. 7 का डिविजिबल टेस्ट हमसे कहता है लास्ट नंबर को आप यूनिट डिजिट को आप ट्वाइस कर दो और रिमेनिंग डिजिट में से माइनस कर दो. जो आपका फाइनल आंसर आता है उसे आप 7 से डिवाइड कर दीजिए. अगर डिवाइड हो जाता है तो वो क्या है, डिविजिबल बाय 7 है. ठीक है, इस तरीके से. तो देखो तो हमारे पास में ये दोनों हमारे टेस्ट हमें पता है, बट हम 7 का डिविजिबल टेस्ट डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते. 5 वाला ज़्यादा इजी है जिसे हम केसेस बना सकते हैं. ठीक है, तो हमारा केस वन हम बना सकते हैं. यहाँ पर क्या बना सकते हैं कि हमारा जो यूनिट्स प्लेस है वहाँ पर क्या कर दो, आप यूनिट्स प्लेस पे आप 0 को फिक्स कर दो. यूनिट्स प्लेस पे 0 को फिक्स कर दो. ठीक है, और केस 2 हमारा क्या बन सकता है, यहाँ पर केस 2 बन सकता है कि आपके यूनिट्स प्लेस पे आपने किसको फिक्स कर दिया, 5 को फिक्स कर दिया. ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे 2 केस बना सकते हैं. चलो हम केस वाइज इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे केस फर्स्ट यूनिट प्लेस पे क्या है हमारे पास में 0. ठीक है, तो अगर 0 है तो इस तरीके से मैंने बना दिया, यहाँ पर ये 0 फिक्स कर दिया. ठीक है, अब रिमेनिंग 2 डिजिट्स को अगर मैं ए बी बोल दूँ, ठीक है, अगर मैंने ए बी बोल दिया तो अब यहाँ पर क्या करना है हमें, ए बी माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, जो आंसर आएगा इट शुड बी डिविजिबल बाय 7, ये चेक करना है. ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 होता है, तो यानी कि ए बी शुड बी डिविजिबल बाय 7 और ए बी का हमें ग्रेटेस्ट लेना है. तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर दैट इज विच इज डिविजिबल बाय 7 वो कौन सा है बेटा, 98. तो ए बी क्या हो गया हमारे पास में 98. तो यहाँ हमें नंबर क्या मिल गया, हमें 980. ठीक है, ये नंबर हमको मिल गया. नेक्स्ट सेकंड केस देखो, केस 2 में हमने क्या कर दिया, केस 2 के अंदर हम लोगों ने यूनिट्स प्लेस के ऊपर फिक्स कर दिया है 5, फिक्स कर दिया हमने 5. ठीक है, जब 5 फिक्स कर देंगे आप तो इस तरीके से आपने बना लिया ए बी एंड 5. ठीक है, आपने 5 को फिक्स कर दिया. 5 को फिक्स करने के बाद में अगर आपको 7 का डिविजिबल टेस्ट लगाना है तो आप क्या बोलेंगे कि ए बी माइनस 5 इंटू 2 शुड बी डिविजिबल बाय 7 डिविजिबल बाय 7. तो यहाँ पे ए बी माइनस 10 जो है वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए आंसर. ठीक है, तो आप सोचो कि ऐसा कौन सा 2 डिजिट नंबर है जिसके अंदर से अगर हम 10 माइनस करें तो 7 उसको डिवाइड कर दे. इससे बेटा इजी, आप अपना दिमाग लगा सकते हैं. ठीक है, आपको खुद सोचना पड़ेगा. 98 के बाद में पहले मतलब ऐसा कौन सा, 2 डिजिट नंबर भी तो देखना है, ये ध्यान रखना है कि हमें इसकी बाउंड्री के अंदर ही रहना है. ठीक है, तो आप अगर थोड़ा सोचेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आपको 84 जो है वो डिविजिबल है 7 से, तो फिर यहाँ पर हमें 94 लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो 94 माइनस 10 जो कि आंसर आएगा 84, इसको 7 से डिवाइड करते हो आप अगर, तो ये डिविजिबल हो जाता है. ठीक है, 7 × 7 = 14. ठीक है, तो ये डिविजिबल हो जाता है, यानी कि 94. इट मीन्स ए बी कैन टेक वैल्यू एज 9 and 4. तो 9 4 5. तो वी गॉट 2 नंबर्स दैट इज 980 and 945. ठीक है, इन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था
कि जो आपका 10th प्लेस पे डिजिट है 980 945, यहाँ से याद रखना हमें कौन से दो नंबर मिले 980 एंड 945। और क्या बोला, द ग्रेटेस्ट सच नंबर हैज इन इट्स 10th प्लेस द डिजिट, 10th प्लेस में जो डिजिट होगा उसमें जो ग्रेटेस्ट है, तो क्या आंसर है 8, 8 इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sum of the odd numbers from 1 to 2019 both inclusive is divisible by, यानी कि क्या बोला गया है कि 1 से 2019 तक हमने जो नंबर्स लिए हैं इनको भी इंक्लूड करके वो किस किस से डिविजिबल होगा, और कौन से ऑड नंबर्स, सारे नंबर्स नहीं लिए हमने, ऑड नंबर्स लिए। हम ये जानते हैं कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स हमारे पास में क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका बेटा n+1/2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर हमें सारे नंबर्स लेने होते 1 से लेकर के 2019 तक, तो हमारा क्या आंसर आता n+1 यानी कि 2019 2020/2, तो आपका आंसर आता 2019 मल्टीप्लाइड बाय 1010। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है फिलहाल, फिलहाल हमें क्या चाहिए ऑड नंबर्स। तो इसके अंदर से आप इवन नंबर्स का सम माइनस कर दो, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स में से हम माइनस कर सकते हैं सम ऑफ इवन नंबर्स, सम ऑफ इवन नंबर्स टिल कहाँ तक 2018 तक। ठीक है, तो इवन नंबर्स कौन कौन से होंगे हमारे पास में 2, 4, 6 एंड सो ऑन, कहाँ तक 2018 तक। अब इवन नंबर्स का सम कैसे निकाल सकते हो आप, 2 कॉमन निकालो, 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन टिल यहाँ से कितना आ जाएगा 1009। ठीक है, तो अब यहाँ पर वापस आपके पास n नेचुरल नंबर्स आ गए, कहाँ से लेकर 1 से लेकर के 1009 तक। तो आप यहाँ पे दोबारा आपको फॉर्मूला लगा सकते हैं 2n+1 यानी कि 1009 प्लस दूसरे में 1 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 1009 + 1 यानी कि 1010 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल एंड व्हाट इज द आंसर 1009 इंटू 1010। ठीक है, ये आपके पास में आपके दो आंसर्स मिले आपको। ठीक है, तो देखो इसके बाद में क्या है, हम आगे देखते हैं कि हमें इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। अब देखो हम कि हमें यूज़ करना है इस आंसर को, तो मैं बोल रही हूँ सम ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ ऑड नंबर्स यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ ऑड नंबर्स इक्वल्स टू जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स है उनका सम माइनस सम ऑफ इवन नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स माइनस सम ऑफ इवन नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास में क्या सम आया था 2019 मल्टीप्लाइड बाय 1010, इसमें से माइनस करना है हमें 1009 मल्टीप्लाइड बाय 1010। आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 1010 और आपका ब्रैकेट में आ जाएगा 2019 माइनस 1009 एंड द फाइनल आंसर इज 1010 मल्टीप्लाइड बाय 2019 माइनस 1009 इक्वल्स टू, देखो बेटा माइनस कर लो इसको, तो आपने जब माइनस किया तो आपके इसमें आंसर आ गया यहाँ पर 2010। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। आप इसको चलो यहीं छोड़ दो, क्वेश्चन तो पढ़ ले हम। क्या बोले किसी से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय आपके पास दो ही चीज़ है यहाँ पर 100 एंड 101। तो ध्यान दो, क्या क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, यस एग्जैक्टली 101 इंटू 201 इंटू 100, यही तो है बेटा ये। तो ये 101 से भी डिविजिबल है और ये 100 से भी डिविजिबल है, डायरेक्ट हमें यहाँ पे फैक्टर्स मिल गए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज डिविजिबल बाय बोथ 100 एंड 101। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।